उनसे करूं, लेकिन मैं चाहता हूं अब उन्हीं का नंबर है। तो आफ्ताब मुंगेरी, आपसे भी वही सवाल, पाकिस्तान क्यों न्यूक्लियर पर इतना जोर दे रहा है? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देगा? देखिए जी, ये हमें कोई बारात में पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं है। हर देश बनाता है अपनी दिफा के लिए। तो ये तो तय है कि न्यूक्लियर जो हमने बनाया है वो किसी की नरेंद्र मोदी शादी तो करेंगे नहीं कि उनकी शादी में फोड़ना है। ये तो लाजमी है, हमने जो है कहीं नहीं कि चलाना तो है, मगर चलाने का वक्त आया तो देर नहीं करेंगे, चला भी लेंगे और अपनी दिफा के लिए है। आप वाकई सिंसियरली इस बात को कह रहे हैं आफ्ताब भाई कि चला देंगे न्यूक्लियर? 2 बार चलने के बाद आज तक तो किसी ने नहीं चलाया। हाँ, मैंने आपको कहा कि हमने कोई नरेंद्र मोदी जी शादी नहीं करेंगे तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी पड़ोसी हैं। जिस दिन उन्होंने जो है शादी की या इस तरह का माहौल बना तो फिर चला लेंगे हम खुशी में। अब शादी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? लड्डू खाने हैं क्या आपको? नहीं, वो इसीलिए शादी पे जोर दे रहे हैं। उनको जो बीमारी है, मुझे 3-4 दिन पहले पता लगी थी कि उनको जो बीमारी है, क्या बीमारी? बीमारी को लेके पाकिस्तान को में भी बड़े चर्चे हो रहे हैं। बताइए बीमारी के बारे में। देखिए, मैं बीमारी बताऊंगा तो फिर आपकी जो है ना ये एक वीडियो क्लिप पड़ी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। अरे मैं कह रहा हूं वायरल हो, बताइए तो फिर मैं इमरान की भी बीमारी बताऊंगा। हाँ, मोदी को जो है जो बीमारी है वो है जो है शादी तो नहीं की है, मगर उनको लड़कों की। अच्छा, तो अडियाला जेल में जो हुआ है, क्या पाकिस्तान की फितरत है इमरान के साथ जिसकी वो तैयारी की गई है? अब अमूमन हम देखते हैं कि गोरे गोरे चिकने एनल फिशर्स पता चले हैं। इमरान खान 72 साल की उम्र में एक मेजर ये हरकत कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की क्या यही आदत है? पाकिस्तान की सोच ही यही है, या वहां उनको जानवर और उनको लड़के जो भी मिले उस पर ही करते रहते हैं? अच्छा सुनिए, अभी सुनिए ध्यान से। नहीं, अब सुनना पड़ेगा आपको मुझे। हाँ सुने, आप भी सुने ना, आप भी सुन रहे ना। हाँ। तो हिम्मत रखे। इस्राइल ने आपको खत लिखा, अगर नहीं है तो मैं आपको पीसीआर को कहता हूं कि आपको दे दे वो खत। हाँ। इस्राइल की जो खातून थी, जो फौजी, जो सेना से ताल्लुक रखने वाले आपके सैनिक ने उनको रेप किया है। ओहो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्राइल ने कह रहा है, इस्राइल ने खत लिखा है। अच्छा। वो तो आप नहीं दिखाते। नहीं तो ये वो इस्राइल ने डिनाई कर दिया है, वो खत गलत है। नाओर गिलोन, सुनिए मेरी बात, आप जर्नलिस्ट हैं, सुनिए मेरी बात, आप जर्नलिस्ट हैं। नाओर गिलोन जो भारत में इजराइल के वो थे राजदूत, उनके सिग्नेचर हैं जो जाए हुए 1 साल हो गया है। आज क्या वो खत आईएसआई ने बनाया है? इसको डिनाई कर देते हैं और आप खबर दे देते वो खत आईएसआई ने ये बनाया होगा, प्रिंटिंग मशीनें अच्छी हैं। आप पे नहीं, दुनिया पे एहसान करने वाले इमरान खान, जिन्होंने करतारपुर। इमरान खान के साथ तो 72 साल की उम्र में जो आप लोगों ने करवा दिया है वो तो शर्म की इंतहा है। मैं तो शर्म आती है। अरे आपको आपके जीएचक्यू को लेटर लिखा गया है, उनके एनल फिशर्स पता चले हैं, उनको तमाम तकलीफें। अब 72 साल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आप लोगों ने ये हालत कर दी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जानवरों को छोड़ेंगे? अरे मैं यही कह रहा हूँ, 56। अरे ऊंटों को, बकरियों को, किसी को छोड़ दीजिएगा। खूबसूरत लोंडे चाहिए होते हैं आप जैसे। अच्छा, ये आप लोग को चाहिए? शहबाज शरीफ को चाहिए क्या ये? अरे नहीं, मोदी को। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर को चाहिए? अच्छा, जनरल आसिम मुनीर, कमर जावेद बाजवा को चाहिए होंगे, या मोहम्मद अली जिन्ना को तो नहीं चाहिए? मोहम्मद अली जिन्ना को तो नहीं चाहिए? अच्छा, मुझे अब समझ में आया, ये आपको चाहिए, ये सब आपको चाहिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो भारत में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपका भी इलाज कर देंगे। वो इलाज आपका करवा देंगे, इलाज निश्चिंत रहिए। पाकिस्तान से बहुत सारे आते हैं, फ्री में इलाज करवा के जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये इलाज जो है मोदी का करवाए। अरे नहीं, मैं आपका करवाऊंगा, आपको बहुत दिक्कत है, अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। नहीं, कोई सड़क किनारे झोला छाप नहीं होगा। आपके दिमाग का भी इलाज होगा, आपके उन छुपी हुई बीमारियों का भी होगा, और आपको फ्री में दवाई भी देंगे। हमारे यहाँ यूनानी भी है, आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी। आपको पूरा फिट कर देंगे, और आपको जो जानवरों के साथ, लड़कों के साथ जो आदत है ना, वो भी आपकी ठीक कर देंगे। आफ्ताब मुंगेरी साहब, आप निहायत ही घटिया इंसान हैं, आप निहायत ही घटिया हैं, और आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप भगाए जाते हैं इस प्रोग्राम से, आप जैसा बदतमीज भगाया जाता है। दोबारा आने की कोशिश मत करना। आफ्ताब मुंगेरी 2 कौड़ी के सहाफी हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, बेशर्म इंसान हो।
तुम बेशर्म इंसान हो आफ्ताब, तुमको तमीज नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तुम्हारे जैसे लोग केवल यही गंदी बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान की गंदी नाली के कीड़े हो और पाकिस्तान के ही जैसे हो। जाओ अपनी एक बकरी ढूंढो या कोई लड़का ढूंढो, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। मैं अपने विंग कमांडर का रुख करूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आफ्ताब मुंगेरी बहुत गिरे हुए गलीच आदमी हो। विंग कमांडर भारत भूषण, पाकिस्तान तो ऐसे लोग कैसे पैदा कर लेता है, मुझे वाकई इस पर हैरत होती है। ऐसे बदतमीज लोग पाकिस्तान में एक के बाद एक क्यों पैदा होते हैं, जिनसे टेक्निकल बात पूछी जाती है तो वो गंदगी भरे जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या 5वीं लड़ाई अब मुहाने पर है? क्या हो गया? विंग कमांडर भारत भूषण, हाँ जी बोलिए। बोलिए सर। क्या पाकिस्तान के रेफर रवैये के बारे में? पाकिस्तान तो बौखला गया हुआ है, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है और वो लोग परेशान हो रहे हैं। और ये तो ये साफ जाहिर है कि उनको डर लगा हुआ है। और हमारे जो पाकिस्तानी करेस्पॉन्डेंट है बोल रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे पॉपुलर लीडर है। मैं थोड़ी देर में आपके पास लौट के आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं।